of contract. Mutual obligation of parties are created in a contract. When the mutual obligation of the parties are fulfilled, the contract comes to an end. When the contract is ended, it is said to be discharged. In other words, discharge means termination of the contractual relations of the parties to the contract. स्टूडेंट डिस्चार्ज ऑफ कॉन्ट्रैक्ट का मतलब यहाँ होता है कि जब भी कभी म्यूचुअल ऑब्लिगेशन यानी कि दो पार्टी के बीच में जो भी बातें तय हुई होंगी, राइट्स, लाइबिलिटीज़, इच्छा अनिच्छा, वो जब पूर्ण हो जाएंगी, फुलफिल हो जाएगी, तब उस टाइम पे वो कॉन्ट्रैक्ट एंड हो जाएगा. से फॉर द एग्जांपल एक कॉन्ट्रैक्ट बनाए कि 11 मंथ्स का रेंट है, रेंट डीड है, राइट. वो किसी को पे करना है. अब 11th मंथ के बाद वो रेंट डीड फुलफिल हो गई, फिनिश हो गई. ऐसे केस पे वो वाला जो एग्रीमेंट है, वो वाला जो कॉन्ट्रैक्ट है, वो डिस्चार्ज हो जाएगा. डिस्चार्ज ऑफ कॉन्ट्रैक्ट को हम टर्मिनेशन ऑफ कॉन्ट्रैक्चुअल रिलेशनशिप भी कहते हैं. सो डिस्चार्ज ऑफ अ कॉन्ट्रैक्ट मे बी डन बाय द फॉलोइंग वेज: डिस्चार्ज बाय परफॉर्मेंस, discharge by agreement or consent, discharge by impossibility of performance, discharge by lapse of time, discharge by operation of law, discharge by breach of contract. तो इसको एक एक करके देखते हैं स्टूडेंट. डिस्चार्ज बाय परफॉर्मेंस का क्या मतलब है यहाँ पे? डिस्चार्ज बाय परफॉर्मेंस का क्या मतलब है यहाँ स्टूडेंट? व्हेन पार्टीज टू ए कॉन्ट्रैक्ट परफॉर्म देयर ऑब्लिगेशन and fulfill their promise, the contract get discharged by performance. जब भी कभी दो पार्टीज के बीच का जो कॉन्ट्रैक्ट है वो अपने प्रोमिस को पूरा कर लेगा, उस टाइम पे डिस्चार्ज बाय परफॉर्मेंस हो जाएगा. फॉर एग्जाम्पल, एन ऑफर टू सेल हिज डाइनिंग सेट टू बी for rupees 10,000. B pays rupees 10,000 to A and A deliver his dining set to B. Here the contract get discharged by performance as both the parties fulfill their promises. फॉर एग्जाम्पल, ए ने ऑफर किया अपना डाइनिंग सेट देने का बी को 10,000 रुपये में. बी ने वो 10,000 रुपये ए को दे दिए. ए ने जाके डाइनिंग सेट बी को डिलीवर कर दिया. यहाँ पे उन दोनों ने ही अपने जो प्रॉमिस थे, जैसे कि बी ने प्रॉमिस किया था 10,000 रुपीज़ पे करने का, उसने वो फुलफिल कर दिया. और ए का ये प्रॉमिस था कि वो आफ्टर 10,000 रुपीज़ अपना डाइनिंग सेट बी को दे देगा, उसने वो प्रॉमिस फुलफिल कर दिया. इस तरीके के डिस्चार्ज बाय परफॉर्मेंस को हम बोलते हैं, इस तरीके की एक्टिविटी को हम बोलते हैं डिस्चार्ज बाय परफॉर्मेंस. बाय एग्रीमेंट और कंसेंट, novation, a new contract is substituted for an old contract. डिस्चार्ज बाय एग्रीमेंट और कंसेंट में नोवेशन आता है. नोवेशन का क्या मतलब है? जब पुराना कॉन्ट्रैक्ट की जगह हम एक नया कॉन्ट्रैक्ट ले आए. रिसेशन, सर्टेन टर्म्स और ऑल टर्म्स ऑफ कॉन्ट्रैक्ट्स आर कैंसल्ड. जब हम उसमें कोई भी कुछ बातें उसमें कैंसिल कर दें या पूरा ही हम उस कॉन्ट्रैक्ट को कैंसिल कर दें, मना कर दें. ऑल्ट्रेशन यानी कि हम उसमें कोई भी चेंजेस ले आए, मॉडिफिकेशन कर दें कॉन्ट्रैक्ट में, एग्रीमेंट में. when certain terms of a contract are altered or modified with the mutual consent of the parties. Remission, acceptance is made to a promise but not on the complete terms of the promise but to the lesser fulfillment of the promise. Remission वहाँ होता है जब हमने उस पर्टिकुलर कॉन्ट्रैक्ट को एक्सेप्ट तो कर लिया है पर पूरी तरीके से नहीं किया उसके टर्म्स एंड कंडीशन को फुलफिल करने में. वेवर, वेवर का मतलब होता है छूट देना. पार्टीज टू अ कॉन्ट्रैक्ट अबंडन देयर म्यूचुअल राइट्स, अपने अपने अधिकार छोड़ देना. मर्जर, certain terms of contract or all the terms of contract are merged into other contract with the consent of the parties. जब कोई सी भी कॉन्ट्रैक्ट को हम दूसरे कॉन्ट्रैक्ट में मर्ज कर दें, मिक्स कर दें, इस तरीके के कॉन्ट्रैक्ट को हम बोलेंगे मर्जर. बाय इम्पॉसिबिलिटी ऑफ परफॉर्मेंस, performance of a contract can become impossible with or without the knowledge of the parties to the contract. It
can also become impossible subsequently after the parties have entered into a contract. It can also happen by survening impossibility section 56. Surveying impossibility takes place by the following. स्टूडेंट इम्पॉसिबिलिटी ऑफ परफॉर्मेंस का यहाँ क्या मतलब है? इसका मतलब ये है कि आप किसी ऐसे कॉन्ट्रैक्ट में आ गए हो जिसको पूरा करना मुश्किल हो रहा हो। इस तरीके के कॉन्ट्रैक्ट को हम अगर ख़त्म कर रहे हैं तो उसको डिस्चार्ज बाय इम्पॉसिबिलिटी ऑफ परफॉर्मेंस कहते हैं। इसी में एक सुपरवीनिंग इम्पॉसिबिलिटी आती है जो कि डिस्ट्रक्शन ऑफ द सब्जेक्ट मैटर। मान लीजिए जिस चीज़ का हम कॉन्ट्रैक्ट कर रहे हैं वो ही ख़त्म हो जाए। डेथ और इनकैपेसिटी, जो सामने वाली पार्टी है, अपोजिट पार्टी है, वहाँ पे कोई डेथ हो जाए या वो इनकैपेबल हो जाए। नॉन एग्जिस्टेंस ऑफ स्टेट ऑफ थिंग्स हैविंग एन इफेक्ट डायरेक्टली और इनडायरेक्टली ऑन द कॉन्ट्रैक्ट। आउटब्रेक ऑफ वॉर मीन्स युद्ध की स्थिति हो जाना। चेंज और अमेंडमेंट इन लॉ, किसी तरह का चेंज आ गया कानूनन या कोई अमेंडमेंट आ गया, मॉडिफिकेशन आ गया कानून में तब। तो इस तरह की किसी भी सिचुएशन में डिस्चार्ज बाय इम्पॉसिबिलिटी ऑफ परफॉर्मेंस आता है। नाउ स्टूडेंट, डिस्चार्ज बाय लैप्स ऑफ टाइम। बाय लैप्स ऑफ टाइम क्या हुआ स्टूडेंट? टाइम इज अ वेरी सिग्निफिकेंट while entering into a contract. According to the Limitation Act, a contract should be performed within a specified time called period of limitation. किसी भी कॉन्ट्रैक्ट को पूरा करने के लिए स्टूडेंट टाइम एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। अगर कोई भी किसी भी कॉन्ट्रैक्ट में आया है और उसके अंदर उन्होंने टाइम मेंशन किया हुआ है तो उस पर्टिकुलर टाइम के अंदर उस कॉन्ट्रैक्ट को फुलफिल हो जाना ज़रूरी है। If the contract is not performed within the specified time and the other party does not resort to any action within the limitation period, then he is deprived of his remedy and the contract gets discharged by lapse of time. अगर किसी भी पार्टी ने किसी भी वजह से टाइम को लैप्स कर दिया है, यानी कि टाइम ख़त्म हो गया है उसका, पर्टिकुलर जो टाइम गिवन था उस कॉन्ट्रैक्ट को फुलफिल होने में, ऐसी कंडीशन में, ऐसी सिचुएशन में डिस्चार्ज बाय लैप्स ऑफ टाइम आता है। डिस्चार्ज बाय ऑपरेशन ऑफ लॉ, द फॉलोइंग आर इंस्टेंसेस वेयर कॉन्ट्रैक्ट गेट डिस्चार्ज बाय ऑपरेशन ऑफ लॉ। डेथ ऑफ आइदर ऑफ द पार्टीज। इंसॉल्वेंसी, इंसॉल्वेंसी का मतलब होता है स्टूडेंट दिवालिया घोषित कर देना। मर्जर, किसी भी कॉन्ट्रैक्ट का दूसरे कॉन्ट्रैक्ट में मर्ज हो जाना। अनऑथराइज ऑल्ट्रेशन ऑफ द टर्म्स ऑफ द एग्रीमेंट, जो भी टर्म्स एंड कंडीशन एग्रीमेंट में लिखी थी उसके अंदर हम अनऑथराइज तरीके से कुछ ऑल्ट्रेशन कर दें, यानी कि चेंजेस कर दें।